एपिसोड नंबर 1389। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। और तो शुरू करते हैं आज का सुपर डुपर एपिसोड नंबर 1389। तो आइए आप और मिलकर शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा एपिसोड। तो कल का एपिसोड 1388 सुपर डुपर था, जरूर से देखिएगा। जिन्होंने स्मृति के ऊपर काम करना है, स्मृति अपने विचार अपने संस्कार के ऊपर काम करना है, तो वो ज़रूर से कल ओसीडी के ऊपर बात की थी कि कैसे ये बीमारी जो है इसमें अध्यात्म कैसे मदद कर सकता है बाहर निकलने के लिए। तो उसमें कुछ पार्ट बाकी था जो आज हम पूरा करने वाले हैं। तो कल का एपिसोड देखने के बाद ये एपिसोड देखेंगे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी आपको नज़र आएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। आप सभी बहुत दिव्य आत्माएं सपोर्ट कर रही हैं और वीडियो को लाइक भी कर रही हैं। तो अभी हमारा एवरेज हर वीडियो पे 500 लाइक का टारगेट रहता है लाइव वीडियो में। नॉर्मल वीडियो में बापूजी के वीडियो पे तो 1500 2000 आ ही जाते हैं, परंतु लाइव में डेली आते नहीं हैं सब दिव्य आत्माएं। तो इसीलिए ये रिक्वेस्ट है, कम से कम 500 लाइक तो होनी चाहिए ताकि कोई भी नया बंदा आए तो देखे कि भी हाँ 500 लोगों ने लाइक की है। तो वैसे ज्ञानी लोग बहुत कम हैं, इसीलिए लाइक भी करने वाले कम ही होते हैं, पर ठीक है जो जिसको अच्छा लगे। पर हमारा ये कल का टॉपिक टॉप था और आज तो और भी सुपर डुपर बातें होने वाली है। फटाफट मेरे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो देखने का कष्ट करिए ताकि आपके जीवन के सभी स्मृति जो है कष्ट वाली वो सब खत्म हम कर सकें। तो आइए मिलके आगे बढ़ते हैं और करते हैं शुरुआत। तो क्या आत्मा में अनंत जन्मों की स्मृति है? यहाँ पे हमें ये चर्चा करना होगा, समझना होगा। आइए, अध्यात्म क्या कहता है, कैसे हमें ये सब समझ आएगी, जो हमारा सपोर्ट कैसे बात को प्रूफ करेगा। चलो करते हैं शुरुआत। तो बिल्कुल इसका आत्मा में अनंत जन्म की स्मृति है, तो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। तो इसको आगे बढ़ाने से पहले आज बताऊंगा परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी चैनल्स साक्षी के द्वारा जो मॉर्निंग में सुबह 5:30 से 6:30 बजे जो योग करवाती हैं, उसके 800 एपिसोड पूरे हुए हैं। तो आज 800 एपिसोड पूरे हुए हैं। तो ज़रूर से आप उस चैनल पे जाइएगा और साक्षी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स ज़रूर लिखिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के ढेरों प्यार और आशीर्वाद से आज ये इतने एपिसोड भी हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो क्या आत्मा में अनंत जन्मों की स्मृति है? हाँ भी और ना भी, दोनों ही जानते हैं। तो लेयर्स बाय लेयर्स समझना पड़ेगा, परत दर परत। आत्मा का जो स्वरूप है, आत्मा अनादि अनंत शुद्ध प्रकाश बिंदु है। आत्मा में चेतन और स्मृति की शक्ति अनंत है, लेकिन मृत्युलोक में जब आत्मा शरीर में बनती है तब उसकी स्मृति सीमित हो जाती है। ये बात बिल्कुल सत्य भी है। जन्म जन्मांतर की स्मृति, आत्मा हर जन्म में किए गए कर्म और अनुभव को संस्कार के रूप में संग्रहित करती है। यह संस्कार ही स्मृति का बीज बनकर अगले जन्म में स्वभाव प्रवृत्ति और परिस्थितियों के रूप में प्रकट होती है। उदाहरण के तौर पे किसी को बिना सीखे ही संगीत का ज्ञान होना, किसी से पहली बार मिलकर भी पहचान लगना, अचानक किसी जगह या वस्तु को देखकर डेजा वू का अनुभव होना। ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं देख चुका हूँ, हम तो पहले मिल चुके हैं, हमारी तो बात हो चुकी है। तो इस तरीके की अंदर से आपको ख्याल आना, ये सब पिछले जन्मों की स्मृति की झलक है। तो ये बिल्कुल सच है। डेजा वू पर भी हमने एक बार बात की थी, पिक्चर में भी कई बार ये चीज़ें आती हैं। क्या हमें अनंत जन्म याद नहीं रहेंगे? क्वेश्चन मार्क। बहुत ही मस्त बात है। अब आप देखो, मान लो आप अहमदाबाद से दिल्ली ट्रेन में बैठ के गए और 10-12 घंटे दिन की जर्नी आप देख रहे हैं, खिड़की पे आपको सीट मिली, आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और लगातार 12 घंटे की जो जर्नी है फुल एचडी में आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं होएगी। अब जैसे आपको एक और स्मृति की बात बताएं,
जैसे कल भी बहुत सारी बात करी थी। अब आप देखें, एक पिक्चर आया था, उसका नाम तो अब मुझे भी पता नहीं है, लेकिन उस पिक्चर के अंदर एक भैंस थी जो पिंक कलर की, पिंक कलर उसके ऊपर किया गया था, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बाय चांस कोई आपको ये 10-12 घंटे की जर्नी में एक ऐसा आपको भैंस दिखाई दे जो पिंक कलर की हो, ठीक है। अगर आपने यूजुअल चीज़ों में एक अनयूजुअल चीज़ देख ली तो तुम्हारा दिमाग जो इसे ऐसे पकड़ेगा और पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। अब जैसे मेरे दिमाग ने याद रखा कि हमने एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर के अंदर वो पिंक कलर की भैंस कुछ उसके बारे में था। अब मुझे ज़्यादा डिटेल याद नहीं, बस इतना पता है कि भैंस थी वो पिंक कलर की थी, बराबर। तो वो स्मृति रह गई, पर क्या था, कहाँ से आई, क्या कैरेक्टर था, कुछ आइडिया नहीं, है ना। हाँ, तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने 10-12 घंटे खिड़की में बैठ के सब कुछ देखा, सब कुछ, और स्मृति तुरंत एक के ऊपर एक आप भूलते जाओगे। हाँ, कितने स्टेशन आएंगे, कितने लोग उतरेंगे, कितने चढ़ेंगे, कितने आसपास बैठेंगे, पड़ोसी भी होंगे, सब आए गए मिले भूल गए, आए गए मिले भूल गए, क्योंकि आपने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो आए गए सब भूल गए। तो विशिष्ट चीज़ें जो है वो याद रह जाती है ठीक है। तो इस तरीके से ये स्मृतियाँ आती है और जाती है। लोग मिलते हैं, हम भूल जाते हैं। यस, हाँ, ये सही लिखा। किसने लिखा ये? मातृ की बिजली का मंडोला मूवी। हाँ, ये मूवी थी, बिल्कुल सही कहा। बिजली का मंडोला मंडोला ऐसा कुछ था। हाँ, ये सही बोला आपने। तो पंजाब की कोई जगह थी, वहाँ पे ये फिल्म बनाई गई थी, ऐसा कुछ था, पंजाबी सेट था। तो बात वापस आते हैं, तो ये अनंत जन्मों की जो स्मृति की बात कर रहे थे कि भाई कितनी स्मृतियाँ हम बना रहे हैं, सपना हम देख रहे हैं, सपना हमें याद नहीं रह रहा है। हम पूरे दिन में इतना घूम रहे हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर जाते हैं, तो इतनी चीज़ें मतलब स्मृति याद नहीं रख पाती। तो ये क्वेश्चन है कि क्या अनंत जन्मों की स्मृति अंदर है? तो डेफिनेटली कुछ विशेष बातें याद रह जाती है, कर्म बंधन की बातें याद रह जाती है, और फालतू की जो मेमोरी है वो ओवरलैप होके चली जाती है। जैसे आप अपने बचपन की बात करो, आपको बचपन की कौन कौन सी बातें याद है? तो वही बातें याद होगी जिसमें आपने कुछ मस्ती, धींगा मस्ती की होगी, तूफान किया होगा, कुछ लड़ाई, कुछ झगड़े, कुछ पिटाई, ये चीज़ें आपको याद रही होगी। बाकी नॉर्मल चीज़ें आपको याद नहीं रहती है। तो ऐसे ही, तो कौन सी स्मृतियाँ याद रहती है और कौन सी? तो आज हमारा माइंड जो है दुश्मनों को इतना याद करता है, दोस्त से भी ज़्यादा। ठीक, किसी ने कुछ बात सुना दी, हम ईगो हर्ट हो गया, पूरी ज़िंदगी याद रखे इस बंदे ने मुझे ये कहा। क्यों? क्योंकि हमने पूरा फोकस क्या कर दिया, जब भी उस विषय वस्तु की याद आती है तो उसके साथ कनेक्टेड वो मेमोरी एकदम खुल जाती है, फ्लैश करती है, और वही बात बार 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 हम रिपीट करते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। वो मेमोरी क्या बन जाती है? स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो क्या हमें अनंत जन्म याद नहीं रहते? तो मृत्युलोक का नियम है विस्मृति। कितनी अच्छी ये गिफ्ट है। अगर हमें ये विस्मृति ना होती, अगर हम भूलते नहीं, तो भाई हमारा तो दिमाग कूड़ेदान बन जाता। हर चीज़ इतना दिमाग में हम डाल देते हैं कि हम तो कचरा पेटी का डब्बा बन जाते हैं। अगर आत्मा को सब याद रहे तो वह नए कर्म नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही बात है। दिमाग जाम हो जाएगा, क्या करोगे तुम नया कर्म? इसलिए प्रकृति विस्मरण का आवरण डाल देती है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जैसे हम नया जन्म लेते हैं, पुराने जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं। यस, भाई लिख रहे हैं, जैसे घर में कुछ सामान हम हमेशा सजे कर रखते हैं, चाहे उसका इस्तेमाल हो या नहीं हो, वैसे ही कुछ स्मृतियाँ शेष रह जाती है। हाँ, ये बात सच है। लेकिन जो लोग ज़्यादा सामान भर के रखते हैं उसको टाइम पे कुछ काम नहीं आता, ये भी बात सही है। तो ऐसे दिमाग में बहुत सारी बातें लेके बैठते हैं, उनको जब दिमाग में इमरजेंसी होता है तो दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, ऐसी बात हो जाती है। तो केवल गहरे ध्यान, साधना या विशेष अवस्थाओं में आत्मा कुछ अंश स्मृतियों को खोल पाती। तो ये हमारा एक ऐसा डिब्बा है, इतनी सारी मेमोरी कारण शरीर में है, इतनी सारी मेमोरी सूक्ष्म शरीर में है, इतना कुछ है कि मतलब तो
ओरिजिनल स्मृति को, जो सत्य की स्मृति है, जो जागृति है, वो हमें याद नहीं रहती। बचपन के कुछ दोस्त याद रह जाएंगे, उनके साथ खेले थे वो याद रह जाएंगे, कुछ फोटो याद रह जाएंगे। तो जैसे जैसे हम भूलने का प्रयास करते जाएंगे वो धीरे धीरे चले जाएंगे। अगर हम उसको याद नहीं करेंगे तो वो मेमोरी स्लो हो जाएगी और फिर भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। यस। शास्त्रों का मत है, गीता क्या कहती है, 15.15 में आता है कि भगवान कहते हैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मेरे द्वार है। एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं, भगवान कहते हैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मेरे द्वार है। योग वशिष्ठ और उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा में अनंत जन्मों का लेखा रहता है, परंतु ज्ञान से वही बंधन मुक्त हो सकती है, परंतु ज्ञान से ही वह बंधन मुक्त हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही है कि अनंत जन्मों का लेखा तो है, परंतु ज्ञान मिलता है तो हमें समझ आता है कि किसे याद रखे। अब हम करें क्या, ज्ञान मिला तो समझ आ गया, लक्ष्य मिल गया, तो अब जो काम की चीज़ है उसी के ऊपर फोकस करेंगे। बापूजी के ज्ञान के अनुसार आत्मा में अनंत कल्पों और अनंत जन्मों का पूरा रिकॉर्ड है। आत्मा एक जीवित सुपर कॉस्मिक हार्ड डिस्क की तरह है। साधना से आत्मा जब अपने उच्चतर स्वरूप मतलब आत्मज्ञान और परमधाम से उसका जुड़ाव में जब होता है, तब इन अनंत जन्मों की स्मृति जाग सकती है। लेकिन मुक्ति के लिए इन स्मृति को पकड़ना नहीं, बल्कि उनसे परे जाना जरूरी है। तो हम पिछले जन्मों के बारे में जान के क्या ही करेंगे। तो इससे मुक्त होने की कोशिश करिए। अब वो स्मृति का कोई काम नहीं, बीती सो बिंदी लगाए, आगे बढ़िए। ज्ञान जब देते हैं परमात्मा या तुम्हारे सदगुरु, तो तुम्हें आगे के बारे में बताते हैं, पिछला जान के क्या करेंगे। गलतियाँ हुई होगी, डेफिनेटली मनुष्य जीवन है तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो हाँ, आत्मा में अनंत जन्मों की स्मृति संस्कार रूप में संग्रहित होती है। हमें सब याद नहीं रहता क्योंकि हमारे माया और प्रकृति ने विस्मृति का आवरण डाल रखा है। जब आत्मा आत्मस्मृति में जाती है, जब आत्मा आत्मस्मृति में जाती है तो यह बंधन खुल जाता है। बापूजी बोलते हैं ना, आत्मस्वरूप में रहोगे तो सब कुछ याद आ सकता है। तो हमें वही काम में लगने वाली चीज़ें याद करनी है, बाकी चीज़ें को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन सच्ची मुक्ति तभी है जब आत्मा स्मृतियों से भी परे हो जाए और सिर्फ अपने शाश्वत रूप शांति शक्ति परम प्रकाश में स्थित हो जाए। यस, तो ये बात है। वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं? तो भाई वेदों का जो दृष्टिकोण है कि भाई वेदों में आत्मा के गुणों को अजर अमर अविनाशी बताया है। आत्मा जन्म मरण से परे है लेकिन बार बार देह धारण करते हैं, ऋग्वेद कहता है। वेद कहते हैं आत्मा अनादि काल से कर्मानुसार नए नए शरीर में जाती है, परंतु वेद प्रत्यक्ष पिछले जन्म की स्मृति का उल्लेख कम करते हैं क्योंकि वे अधिक कर्तव्य, यज्ञ और तपस्या पर केंद्रित होते हैं। इसलिए आप देखोगे तो पिछले जन्म की खोज करने के लिए, पिछले जन्म की बातें जानने के लिए सभी वेद उपनिषद पुराणों ने मना किया है कि भैया इस चक्कर में मत पढ़ो। आगे का कर्तव्य, यज्ञ, तपस्या, ज्ञान के ऊपर केंद्रित है। यस, उपनिषदों की पढ़ाई। उपनिषद आत्मा और स्मृति के बारे में गहन व्याख्या देते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है यथा कर्म यथा श्रुति च स्मरति। तो आत्मा अपने कर्म और संस्कारों की स्मृति लेकर अगले जन्म में जाती है। राइट। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है स यथा कर्म यथा च श्रुतः च स्मृति। मतलब आत्मा का अगला जन्म उसकी स्मृति और कर्मों के निर्धारित होता है। उपनिषद यह भी कहते हैं कि आत्मा की असली मुक्ति तभी है जब वह स्मृति और विस्मृति दोनों से परे जाकर परमात्मा में लीन हो जाए। सुपर डुपर बात, काम की बात, एकदम 100% इंपॉर्टेंट बात। क्या? आत्मा की असली मुक्ति तभी होती है जब स्मृति और विस्मृति दोनों से परे जाकर परमात्मा में लीन हो जाएगी। पुराणों में भागवत पुराण कहता है कि भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि आत्मा अनंत जन्म लेती है और हर जन्म के कर्म उसके साथ रहते हैं, परंतु उसे सब याद नहीं रहता। राइट। गरुड़ पुराण कहता है प्रेत कल्प में कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्म और अनुभव की स्मृति के साथ सूक्ष्म शरीर में जाती है।
वेरी गुड। महाभारत शांति पर्व में लिखा है, भीष्म पितामह कहते हैं कि आत्मा की स्मृति ही उसका सबसे बड़ा बंधन है और विस्मृति ही उसकी सबसे बड़ी मुक्ति है। तो कितनी अच्छी बात है। जब हमें यहाँ से जाना होगा धरती लोक छोड़ के, मृत्यु लोक छोड़ के, तो यहाँ की हर चीज छोड़ के जाना है। ये दिमाग में ठुसा दो, अच्छी तरह ठुसा दो। यहाँ की कोई भी स्मृति, यहाँ की कोई भी बात, ना तुम्हारा एफडी नंबर, ना लॉकर नंबर, ना कुछ भी नहीं काम आने वाला ऊपर जाके। यहाँ की स्मृति छोड़ के जाना, यहाँ की चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव सब कुछ छोड़ के जाना। किन के लिए? जिनके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो उसके लिए टेंशन भी छोड़ के जाओ। करेगा, भरेगा। मुफ्त का माल चाहिए तो ले, टेंशन तू भी ले। हमने पूरी जिंदगी ली, अब तेरी बारी, तुझे चाहिए ना, ले फिर, बराबर। तो हद की चीज़ चाहिए तो ये हद की टेंशन भी तू पा। परंतु सत्य बात यह है कि हम यहाँ की स्मृति और विस्मृति सब छोड़ के जाएं, तब गति जो है फटाफट तुम्हारी उद्वगति होएगी। नहीं तो अटक जाओ, अरे लॉकर नंबर तो बताया नहीं, अरे ये तो बताया नहीं, एफडी वहाँ थी वो तो बताई नहीं। तो फिर शांति पर्व में ये बात लिखी है, तो सही लिखा। तो शास्त्रों का निष्कर्ष, एक बार क्या हुआ, हमारे एक माता जी थे उदयपुर के, बहुत बहुत पुराने, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना अपनी जो एफडी की थी ना, उसमें साथ में बापूजी का नाम लिख दिया कि एफडी मेरे और बापूजी के नाम। अब क्या हुआ, उनकी डेथ हुई, हमें बाद में पता चला। फिर कुछ समय बाद फिर उनके बच्चों का फ़ोन आया कि भाई हमारी माता जी ने एफडी की थी, उसमें बापूजी का नाम लिखा है। अब बैंक वाले बोलते हैं कि भाई उनका नाम है, उनको बुलाओ और उनसे मतलब साइन करके अपना ले जाए पैसा। तो फिर हमने यहाँ से मैसेज भेजा कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, ये भावनाओं में आके माता जी ने ऐसा लिख लिया होगा, बाकी हमारा कोई अभी मतलब नहीं है। मतलब आप बाद में लिख के जाओ, वो उसका क्या ही कुछ मतलब नहीं है, कोई जाने वाला नहीं लेने के लिए। ये आपने भावनावश किया होगा। जो माता जी थे वो तो बहुत ही ज्ञानी, बहुत अच्छे थे, पर भावनाओं में आके तो उनके बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों माता जी ने ऐसा किया होगा, हम नहीं थे क्या। तो ये ऐसा नहीं करिए, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हमारे यहाँ हमारे नाम लिख के जाओगे तो भी नहीं आएगा। अच्छा, ये संजय दत्त वो पिक्चर का हीरो है, वो कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि उनका एक फ़ैन थे, उनको 150 करोड़ की प्रॉपर्टी उसको उनके नाम पे वो दे रहे थे। तो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, जिसका हक है उसको चाहिए। तो सेवा हमें जीते जी जो करनी है वो करनी है, उसके बाद हमारे सेवा का मौका हमें नहीं चाहिए, बराबर है। तो ये यह कहने का मकसद ये है कि हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए। जो ज्ञान में, जो सेवा का जो समय है वो करिए बस। बाकी छोड़ के जाने के बारे में कि भाई तुम्हारे नाम हम प्लॉट छोड़ दे, मकान छोड़ दे, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए अगर दो भी दोगे तो भी कोई लेने नहीं जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो ये सब बातें मतलब भावनाओं से ऊपर उठो, ये बात यहाँ समझ लो। तो शास्त्रों का ये निष्कर्ष है। वेद कहते हैं कि आत्मा अनादि अनंत है, कर्मों का लेखा हमेशा रहता है। उपनिषद आत्मा अपने संस्कारों और स्मृतियों से अगले जन्म की ओर जाती है। पुराण कहते हैं आत्मा की स्मृति और संस्कार ही पाप, पुण्य, सुख, दुख और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। तो आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप, साक्षी भाव, ब्रह्म ज्ञान में स्थित होती है, तब स्मृति के सारे बंधन मिट जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। राइट, ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे है। तो ये अंतिम सत्य यही है। आत्मा जब अपने शुद्ध स्वरूप, साक्षी भाव, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाती है, आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है, तब स्मृति के सारे बंधन मिट जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। लेकिन भाई इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो स्मृति मिटाने के लिए अब वेद, उपनिषद, पुराण क्या बोलते हैं वो भी समझ ले। कि वेद कहते हैं कि आत्मा अनादि है, अनंत है, कर्म के संस्कार उसके साथ चलते हैं। ऋग्वेद में कहा कि आत्मा अविनाशी कहा गई है, लेकिन कर्म और संस्कार नश्वर है। हाँ, लेकिन कर्म और संस्कार नश्वर है, मतलब कर्म भी खत्म हो जाते हैं, संस्कार भी खत्म हो जाते हैं। नश्वर मतलब खत्म होने वाले। उपाय यह है कि वेदों में यज्ञ, तप, दान,
स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से चित्त शुद्धि पर बल है। चित्त शुद्ध होने पर पुराने संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते हैं। फिर से उपाय क्या बताया? वेदों में यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय और ध्यान के माध्यम से चित्त शुद्धि पर बल बताया गया है। चित्त शुद्धि के ऊपर फोकस किया गया है। चित्त शुद्धि होने पर पुराने संस्कार धीरे धीरे नष्ट होते हैं। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। तो अलग अलग ये रास्ते बताएं, यज्ञ, तप, ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय, इससे चित्त शुद्धि होती है। उपनिषद की दृष्टिकोण समझे तो छांदोग्य उपनिषद कहता है यथा कर्म यथा श्रुति च स्मृति। तो अपने कर्म और संस्कारों की स्मृति लेकर आगे बढ़ती है। तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है स्मृति और कर्म ही अगले जन्म का कारण है। उपाय ये है कि केवल आत्मज्ञान से स्मृति मिट सकती है। राइट। तो आत्मज्ञान मतलब उसका, कोई कहेगा क्या आत्मज्ञान लगा रखा है, क्या है इसका, क्या फ़ायदा है? तो आत्मज्ञान का अंतिम फ़ायदा एक ही है, तुम्हारी रियल स्मृति जागृत होगी। ज्ञान तुम्हें सभी अज्ञान को ख़त्म कर देता है। आत्मा के अंदर के तमाम अज्ञान को ख़त्म करने का काम है आत्मज्ञान का। अंत में तुम्हारी आत्मज्ञान ही तुम्हारी आत्मज्ञान से स्मृति, केवल आत्मज्ञान से स्मृति मिट सकती है। हद की सभी चीज़ें खत्म। अंत में आत्मज्ञान हमारे आत्मा के परम तेज को जागृत कर देगा, हमारे स्वरूप की स्मृति जागृत कर देगा, जो खो चुका है, जो अनंत जन्मों में माया के आवरणों में खो चुका है, वो आत्मज्ञान है, वो हमारी स्मृति लौटा देगा। आत्मा हमारे परम प्रकाश का स्वरूप धारण करने में मदद करेगा और आत्मा के अनंत जो सूर्यों की शक्ति है वो हमें उद्व गति की ओर लेके जाएगी। तो ये सबसे सुपर डुपर बात है कि आत्मज्ञान ही अंत में तुम्हारी स्मृतियों को काटेगा। तो सभी दरबारों के अंदर जहाँ पर भी जाएं, अंत में आत्मज्ञान, अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, अपने आत्मा के रचयिता का ज्ञान, उसकी पहचान, यही स्मृति तुम्हारे सभी बंधनों को ख़त्म करेगी। अब मान लो कि आज हम अपने परिवार को मानते हैं, हमारा 4, 5, 6, 10 लोगों का परिवार बड़ा प्यारा, परंतु अनंत जन्मों में ऐसे कई परिवार बने, नष्ट हुए। अब उसकी स्मृति याद आ जाए तो तुम रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें एक बंदा मिल गया, वो तो तुम्हारे पिछले 10 जन्म बैक तुम्हारा बेटा था, या कोई 10 जन्म पुरानी घरवाली सामने आ गई, फिर तुम्हारी स्मृति जाग गई, फिर तो इस जन्म की घरवाली तुम्हें धो डालेगी, तुम्हारा कर्म चक्र ये ख़त्म कर दिया, खराब हो गया। तो ये स्मृतियाँ हैं, तुम्हारी स्मृतियाँ तुम्हारे को कष्ट पैदा कर सकती है, तुम्हें बंधन पैदा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि ये इतनी सारी हमने क्रिएशन की है, मन विचार हर पल कार्य कर रहे हैं, और ये कई आत्माएं तो कितनी, हाँ, नर्मदा नदी की बात बता रहे थे, तो कौन से ऋषि थे, कौवे वाले कौन से थे, क्या नाम है उनका, तो वो जो कौवे वाले जो ऋषि है, क्या नाम है, काग ऋषि, क्या नाम है उनका, तो वो बता रहे थे 6 कल्पों से नर्मदा को बहते हुए मैं खुद देख रहा हूँ। हाँ, काकभूषणी, बिल्कुल सही लिखा। 6 कल्पों से तो मैं नर्मदा मैया को बहते हुए मैं देख रहा हूँ। सोचो कितनी एंशियंट टाइम से ये बनी हुई है। हाँ, तो काकभूषणी, क्योंकि वो तो बहुत एंशियंट माने जाते, कई कल्पों से उनका अस्तित्व है। उन्होंने 12 बार रामायण, 16 बार महाभारत देखी भाई। हाँ, ऐसे महर्षि तुम्हें ये कह रहे हैं, हाँ, ये कह रहे हैं कि हमने नर्मदा मैया इतने कल्पों से देखी है। तो आज की नहीं है, नर्मदा मैया मुक्ति देने वाली है। उनकी प्रदक्षिणा हमारे गुजरात में की जाती है, पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर लंबी नर्मदा मैया है। तो ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। आज भी लोग परिक्रमा करते हैं नर्मदा मैया की, जो जानते हैं। चलो इसकी भी एक बार बात करेंगे, वो बहुत अच्छा टॉपिक। एक गुजराती मूवी थी, उस पर भी बहुत अच्छी मूवी थी, और मैं 2-3 साल पहले ही ये मूवी आई थी गुजरात में, और मैंने इसके ऊपर चर्चा भी की थी, लेकिन फिर वही दिमाग स्मृति भूल गया।
तो अभी स्मृति भ्रम के ऊपर भी बात करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्मृति भ्रम क्या है वो भी बात करेंगे। तो वापिस आ जाते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद तुम्हें ये कहता है कि अविद्या से बंधन, विद्या से मोक्ष। सुपर डुपर लाइन, अविद्या से बंधन और विद्या से मोक्ष। जब आत्मा को यह अनुभूति हो जाती है कि मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, मैं शुद्ध साक्षी आत्मा हूँ, तभी स्मृतियों का प्रभाव मिटता है। सुपर डुपर बात। आप अपना फ्री विल यूज़ करोगे तो ही पुरानी स्मृति जाएगी, पुराने संस्कार जाएंगे, नहीं तो भैया बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। गीता कहती है ज्ञान गंगा, आत्मज्ञान की अग्नि ही सभी कर्मों और उनकी स्मृतियों को भस्म कर देती है। हाँ, आत्मज्ञान की अग्नि ही सभी कर्मों और उनकी स्मृतियों को भस्म कर देती है। स्मृति और विस्मृति दोनों परमात्मा से आती है। अंतिम समय की स्मृति आत्मा की गति तय करती है। गीता स्मृति मोचन का सबसे बड़ा उपाय परमात्मा स्मरण और ज्ञान योग मानती है। रामायण का दृष्टिकोण है। तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहू, तुलसी उजियार। अर्थात राम नाम का जप ही अंतःकरण की अंधकारमय स्मृतियों को मिटाने का दीपक है। रामायण में बार बार नाम स्मरण और भक्ति को ही चित्त शुद्धि और स्मृति विसर्जन का साधन बताया गया है। रामायण में बार बार नाम स्मरण और भक्ति को ही चित्त शुद्धि और स्मृति विसर्जन का साधन बताया गया है। तो यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे एक रिलेटिव्स की बात बताऊँ। मेरी सगी बुआ, बापूजी की एक छोटी बहन थी, तो अभी नहीं रही। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक दिन छुट्टी भी ली थी, तो स्मशान में गया था, तो वो चल बसी। तो अच्छी थी, स्वभाव थोड़ा हमारी दादी की तरह थोड़ा कड़क था। तो उनका इतना कट्टर स्वभाव था, मतलब अपने फैमिली की तरीके से, कि जिद्दी, जो सोचेगी वही करेंगी, राइट। फिर क्या हुआ कि जीवन में कुछ ऐसा बड़ा दुख आ गया उनके जीवन में। वैसे तो कई आए, परंतु ऐसा दुख आया जो उस दुख से निकलने में उनको बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जीवन की बात, बहुत कुछ समझने वाली बात है। तो उसके बाद उनको बापूजी बीके में जाते थे, तो उस वक्त से बोलते तुम भी जाओ बीके में। तो तब हमारा आश्रम बन चुका था 97 के बाद। उन्होंने बापूजी, क्योंकि बापूजी बीके में जाते थे तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि बापूजी बीके में जाते हैं, तो हमारी बुआ को भी बोला कि तुम ये ब्रह्मा कुमारी में जाओ और वहाँ पे अपना संस्कार को सुधारो। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन किया। काफ़ी साल तक, लगभग वो 15 से 20 साल तक बीके में गई। काफ़ी अच्छे संस्कार उन्होंने परिवर्तन कर लिए अपने। जो उनका जो जड़ स्वभाव था वो एकदम बदल गया, लेकिन वो भेद के ज्ञान को नहीं समझ पाई, अंत समय तक नहीं समझ पाई। और उनकी डेथ कैसे हुई, तो सुबह वो अमृत वेला के लिए सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठती हैं और 1-1.5 घंटा अपना योग करती हैं, फिर एक डेढ़ घंटे सो जाती हैं। मुझे उनके बेटे ने बताया कि क्या हुआ उस दिन। तो वो उस दिन अकेली ही थी। उनके मेरे जो फूफा जी जो थे वो बाहर कहीं गए थे ट्रैवलिंग में 3-4 दिन के लिए। तो उन्होंने अपने बीके के पुरुषार्थ को तेज करने के लिए अपने लड़के के साथ वो नहीं रहती थी, परंतु अलग फ्लैट लिया था और हस्बैंड वाइफ दोनों ही रहते थे। उनका लड़का भी काफ़ी बड़ा था, बड़ा है, और उनका घर में बच्चा भी है। तो वो अपने पुरुषार्थ को अच्छा करने के लिए उन्होंने बीके सेंटर के पास में एक फ्लैट किराए पे लेके वो रहते थे। हस्बैंड वाइफ रहते थे। तो हस्बैंड को कहीं बाहर जाना हुआ तो बुआ जी जो है वो सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद फिर वो सो गई और उसके बाद फिर वो उठी नहीं। तो सोते सोते ही वो चल बसी। और उसके बाद पड़ोसी ने फ़ोन करके वो हस्बैंड को बोला कि वो बाहर नहीं आई है कूड़ा फेंकने या ऐसे जो 8-9 बजे बाहर आते।
तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, वो बेटा घर गया, वो उन्होंने नहीं गेट खोला, फिर खिड़की से शीशा तोड़ के अंदर गए और फिर जाके देखा तो वो सो ही रही थी, उठाया पर उठे नहीं। फिर समझ आया कि भाई उनको साइलेंटली हार्ट अटैक आया होगा, या फिर अब उनकी एज भी 62 या ऐसा था उनकी एज। तो फिर उन्होंने, फिर हस्बैंड बाहर थे, उनको बुलाया और फिर जो भी था पूरा हुआ। परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बीके में जाके जो उन्होंने ज्ञान धारण किया, जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, उन्होंने अपने स्वभाव को बदला और उनकी डेथ एकदम मतलब साइलेंट तरीके से हुई। परंतु दुख की बात ये कि वो बेहद का ज्ञान नहीं समझ पाए। वो पिछली 2-3 साल पहले मेरे रिलेटिव की एक शादी में मैं गया था, मुझे जाना पड़ा कंपलसरी। तो वो वहाँ पर भी मुझे मिली थी, तो बाबा का बेज भी लगाया हुआ था, वाइट कपड़े ही पहनती थी वो ज़्यादातर। तो पर फिर भी वो बेहद का ज्ञान नहीं समझ पाई, बापूजी की सगी बहन होते हुए भी। अच्छा, जब उनका ये बैसना था, जब मैं गया तो उनके जो हस्बैंड थे मेरे फूफा, वो बीके का बेज लगाए हुए थे, ओम शांति वाला। और वहाँ उनके सेंटर वाले भी कुछ लोग आए थे। मैं भी सफ़ेद कपड़े पहन के गया था, मैं बापूजी का ये वाला लगा के गया था। तो वो बहनें, उनको लगा होगा कि ये ओम शांति वाले हैं, तो उन्होंने मुझे ओम शांति बोला, मैंने भी उनको ओम शांति बोला। मेरी वही बात है कि देखो, घर के बंदे भी नहीं जान पाते ज्ञान को, क्योंकि समझाने की कोशिश थोड़ी बहुत की थी, पर वही बात वही है कि 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा, और वहाँ पे जो उनको एक माहौल मिल जाता है तो वो वहीं से नहीं निकल पा रहे। तो खैर, अब तो वो जा चुकी है, अब शायद ज्ञान समझे, अब मौका होगा तो ज्ञान समझेंगे। हमारा तो ज्ञान हमने मतलब मिले थे, जब भी मिला हूँ मैं, मुझे तो ये लगता है मैं 10 साल में उनको सिर्फ 2 ही बार मिला होगा, 1 से 2 बार, क्योंकि घर पे तो कोई अलाउड नहीं है हमारे। तो कहीं बाहर ऐसे मिल गए तो मिल गए, बाकी मैं अपने बुआ के घर में पिछले 15 साल में नहीं गया, कभी नहीं गया। मैं जाता नहीं हूँ ज़्यादा रिलेटिव के घर, क्योंकि ज़्यादा मतलब बस ऐसा कोई प्रसंग हो गया तो गया, नहीं तो जय राम जी की। तो वही बात है कि अपना काम अपना अलग है, परंतु स्वभाव बदलने से भी हमारी गति अच्छी हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने बीके में जाके जो भी 15-20 साल पुरुषार्थ किया है, उनके कारण उनका जो स्वभाव बदल गया है, शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा, वो चले गए, ना किसी को कष्ट दिया, ना कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ। ये तो वैसे क्या बोलते हैं, हद की बातें हैं, परंतु स्वभाव बदलना, संस्कार बदलने के लिए आपको आत्मज्ञान के मार्ग पे कहीं ना कहीं जाना होगा। थियरी ऑफ कर्म को समझना पड़ेगा, मन बुद्धि संस्कार बदलना होगा, राइट। तो ये इसकी बात थी। तो तुलसीदास जी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि राम नाम का जप ही अंतःकरण की अंधकारमय स्मृतियों को मिटाने का दीपक है। रामायण में बार बार नाम स्मरण और भक्ति को ही चित्त शुद्धि और स्मृति विसर्जन का साधन बताया गया है। तो भक्ति मार्ग में भी नाम स्मरण बहुत जरूरी बताया, भक्ति भी चित्त शुद्धि का स्मृति विसर्जन का साधन बताया गया, क्योंकि वो नई स्मृति क्रिएट कर रहा है ना, पुरानी ख़त्म कर रहा है। तो ये भी बात यहाँ पे बताई गई, क्योंकि उस वक्त इतने महाज्ञानी तो मिलते ही नहीं थे, और महाज्ञानी आत्मा सुनने वाले, मुझे लगता है आज जो बापूजी का ज्ञान दिया गया है ना, ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है, परंतु महाज्ञानी बहुत कम है इस संसार में। इस ब्रह्मांड का भी जो ज्ञान है ना, वेद उपनिषद पुराण रियल में समझने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझ लेते हैं, अंदर से सोचते हैं भाड़ में गया, क्या करना है इतना सब सुन के समझ। भगवान अपने घर ले जाएंगे, अपने धाम ले जाएंगे, बस क्या दिमाग लगाना, अपना भक्ति करो, मंजीरा बजाओ, तबला बजाओ, अपना नाम जप करो, राधा 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 या कृष्ण कृष्ण राम राम, जो भी उनको अच्छा लगे। तो ये ज्ञानी आत्माएं बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम है। तो महाभारत का यही दृष्टिकोण है कि भीष्म पितामह ने कहा ना, स्मृति ही संसार है, विस्मृति ही मोक्ष है। बहुत अच्छी लाइन है। जब तक आत्मा स्मृतियों से जुड़ी रहती है वह बंधन में है, जब आत्मा स्मृति को फिल्म की तरह देखकर उससे परे हो जाती है तभी वह मुक्त हो जाती है। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया तो उसको माफ़ कर दो, इसीलिए कि भाई फिल्म की तरह है, सपने की तरह। सपने में कोई गाली दे दे तो क्या करोगे, सपना ही झूठा था तो क्या है ये सब, झूठी दुनिया। बापूजी बोलते हैं झूठी दुनिया, झूठी माया, झूठा जग संसार। पुराणों का दृष्टिकोण है, गरुड़ पुराण कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्म और स्मृति के साथ सूक्ष्म शरीर में जाती है।
भागवत पुराण कहता है भक्ति योग नाम स्मरण परमात्मा से प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा की स्मृतियों को धोकर उसे परम धाम तक पहुंचा देती है। बहुत सही कही बात। अंतिम रहस्य, स्मृति मिटती नहीं, उच्चतर स्मृति से ढक जाती है। क्या? स्मृति मिटती नहीं, उच्चतर स्मृति से ढक जाती है। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो मेन स्मृति क्या है, वही आप पकड़ोगे तो धीरे धीरे सब कुछ पुरानी मिटती जाएगी और नई ताजी होती जाएगी। यस, जब आत्मा बार बार आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति में जाती है तब कर्मों की स्मृति धुंधली होकर समाप्त हो जाती है। जब आत्मा बार बार आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति में जाती है तब कर्मों की स्मृति धुंधली होकर समाप्त हो जाती है। यही है मोक्ष स्मृति से परे की आत्मा स्थिति। यही है मोक्ष स्मृति से परे आत्मा स्थिति। अब आगे बात करते हैं कि मन ईश्वरीय चेतना में लीन हो जाए। हाँ, तो अभी और इसमें और गहरी बात समझते हैं। इसका अर्थ है कि मन अपने सीमित स्वभाव से उठकर असीमित चेतना में विलीन हो जाना। हाँ? मतलब मन ईश्वरीय चेतना में लीन हो जाने का मतलब क्या है? अपनी सीमित स्वभाव से ऊपर उठकर असीमित चेतना में विलीन हो जाना। मन का सामान्य स्वरूप है, मन हमेशा स्मृति, इंद्रिय और इच्छा में घूमता है। ये कितनी सत्य बात है। मन हमेशा स्मृति, इंद्रिय और इच्छा में घूमता है, बार बार बीते हुए स्मृति और आने वाली कल्पना में भटकता है। इस कारण वह अशांत और बंधनकारी हो जाता है। यस, बार बार बीते हुए स्मृति और आने वाले कल्पना में भटकता है। इस कारण वह अशांत और बंधनकारी हो जाता है। तो स्मृति, इंद्रिय और इच्छा, मन हमेशा यहीं भटकता हुआ पाया जाता है। मन नाम का जानवर वहीं भटकता है। ईश्वरीय चेतना क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि यह वह चेतना है जो सर्वव्यापी है, निर्मल है, अनंत शांति और आनंद से भरी हुई है। तो देखो, समुद्र के पानी का एक चम्मच पानी ले लो तो वो भी वही कंटेंट उसके अंदर है जो समुद्र में है। तो भले आप अपने आप को एक समुद्र से निकला हुआ एक छोटा सा एक चम्मच जल समझ लो या उसकी छोटी सी लहर समझ लो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी वही कैरेक्टर है। इसीलिए वो सर्वव्यापी कहा। वो सागर का एक चम्मच में वही चीज़ है जो परमात्मा में है। तो परमात्मा में जो शक्ति है वही हमारे अंदर है, राइट। तो वो सर्वव्यापी है, वो निर्मल है, अनंत शांति आनंद से भरी है। तो वो ईश्वरीय चेतना है। गीता में कहा जाता है कि मैं सबके भीतर आत्मा रूप में स्थित हूँ। देखो कितनी बड़ी बात कही, मैं सबके भीतर आत्मा रूप में स्थित हूँ। वही वाली बात है ना कि समुंदर की एक चम्मच पानी से हमारे शरीर का जो जल तत्व है वो भी बन गया। 5 तत्व के शरीर छोड़ते हैं तो 5 तत्व हवा में, पानी में सब चले जाते हैं। तो 5 समुंदर धरती के 75% पानी और वो हमारे शरीर के अंदर भी 75% पानी। कितना सिमिलैरिटी है इस ब्रह्मांड में, कितनी सिमिलैरिटी है, कितना सेट किया गया है फॉर्मूला। जब मन उस चेतना को पहचान लेता है तो उसकी छोटी छोटी तरंगें महासागर में विलीन हो जाती है। यस, मेरे साथ रहने वाले भी मुझे नहीं जान सकते। ये वाणी का महावाक्य यहाँ पर सेट होता है। पूरी जिंदगी बापूजी के साथ रहे हुए वो आत्माएं बीके में इतने साल लगाए हुए, लेकिन हम तो हमारे कई लोगों ने उनको भेजा भी है। हमारे ज्ञानी लोग, जो कुछ ज्ञानी लोग थे वो उनके संपर्क में भी थे कुछ साल पहले, तो उनको बापूजी का भी ज्ञान दिया है। लेकिन वही बात है कि समझ नहीं आता। अपने सगे भाई की वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आती, बताओ। इसलिए मेरे साथ रहने वाले मुझे जान नहीं सकते।
यही तो वाणी का पॉइंट यहाँ सेट हो रहा है कि बापूजी की सगी बहन बीके में इतने साल गई परंतु बापूजी को नहीं पहचान पाई। अब बीके के बैठे हुए बच्चे दूर से ज्ञान सुन के कई कितने दूर से बापूजी को पहचान जाते हैं। कितनी दुख की बात है कि ज्ञान सागर के पास बैठे हुए तुम नहीं जान पाए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार एक ये हद के जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ईगो फील कराते हैं। अब जैसे वो बोलते होंगे कि भाई मेरे घर आओ, बापूजी जाते नहीं, उनको बुरा लग गया होगा, कैसे भाई ये कभी आए नहीं, कभी घर आने नहीं देते, कभी बुलाते नहीं। ज़रूरत पड़ी मदद हमने की, खूब की, ठीक, टाइम्स एनर्जी सब कुछ लगा है, पैसा भी हेल्प किया, लेकिन फिर भी जो अंदर का जो ईगो हर्ट हो गया ना कि हमारे काम में नहीं आते, हमारे घर नहीं आते, उसी के कारण जो अंदर जो द्वेष रह गया ना अंदर से थोड़ा सा, उसने उनको वो वीडियो देखने नहीं दिया। अंदर का थोड़ा सा भी द्वेष, अंदर का थोड़ा सा भी गुस्सा उनको वीडियो नहीं सुनने दिया कि छोड़ना भाई। यही बात है कि हमारे अंदर का वो द्वेष हमें अच्छी तरफ, वो अच्छाई की पूर्ण तरीके से हमें अच्छा नहीं बनने देता, इसीलिए इसका बुरा माना गया है। यस, देह का भान जो अहंकार, और ऑब्वियसली बीके में जाते हैं तो बीके वाले तो छोड़ते नहीं जब तक अपना खुद का फ्री विल ना यूज़ किया जाए। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं सबके भीतर आत्मा रूप में स्थित हूँ। जब मन उस चेतना को पहचान लेता है तो उसकी छोटी छोटी तरंगें महासागर में विलीन हो जाती है। मन का लय, डिसोल्यूशन ऑफ माइंड। योग वशिष्ठ कहते हैं चित्त में वही संसार, मन ही संसार है। जब मन शांत होता है तो संसार भी शांत हो जाता है। जब मन बार बार मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं टिकता है तो धीरे धीरे उसके संस्कार और स्मृति का भार मिटने लगता है। अंततः मन का लय होता है और यह ईश्वरीय चेतना में डूब जाता है। जब मन बार बार मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, जब इसमें तुम्हारी बुद्धि अटक गई, तुमने इसको पकड़ लिया, तो धीरे धीरे उसके संस्कार और स्मृतियाँ भार मिटने लगता है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस ज्ञान मार्ग में। यहाँ पर बुद्धि अटकेगी तो मन धीरे धीरे हल्का होता जाएगा। जब हम भगवान के ऊपर सरेंडर कर देते, भगवान तू ही देख ले जा, जो सब कुछ तेरे ऊपर ही है, अच्छा होगा तो भी कोई बात नहीं, बुरा होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं रेडी हूँ एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे साथ अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज रेडी। मैं यही मान लूँगा कि मेरी फ्री विल तो, मेरी बुद्धि तो पता नहीं कहीं चलेगी, तेरी फ्री विल से मैं राजी। इसलिए भक्ति मार्ग में कितनी अच्छी बात बोल दी, जहाँ रखे जो रखे, जैसा खिलाए जहाँ रखे, सब कुछ रेडी। हाँ, तो ये चीज़ जो है ना, ये तुम्हें मतलब समर्पण तुम्हें मुक्त कर देता है। क्योंकि जहाँ मन नहीं कंट्रोल में आता, बुद्धि नहीं समझ पाती, उम्र हो जाती है, शरीर के न्यूरॉन्स बेचारे ढीले पड़ जाते हैं, नई बातें समझ में आती, सरेंडर भाव कि वो जो करेगा ठीक करेगा, बस बात खत्म हो गई, वहीं पर आपका काम पूरा। वैसे भी गीता में इतना अर्जुन को सुनाने के बाद में बोल दिया ना, तब तेरे को मैंने सुना दिया, हाँ बस अब तू मेरे को देख के कर्म कर, बात खत्म, तो अपना मन मुझे दे दे, बात खत्म। तो यही अंतिम उपाय है, हाँ, ये स्मृति खत्म करने का, ये लफड़ा खत्म करने का। अपनी बुद्धि से हम थक जाता है इंसान, अपने मन से थक जाता है इंसान, तो फिर यही उपाय रहता है। आगे मानते हैं ईश्वर, जब मन ईश्वरीय चेतना में लीन होता है तब क्या होता है, तो अनुभव का लक्षण जान लो। हाँ सही लिखा आपने। विचारों की भीड़ रुक जाती है, गहरी सहज शांति का अनुभव होता है, आनंद स्वरूप स्थिति अपने आप उमड़ने लगती है, समय शरीर और संस्कार का बोध क्षीण हो जाता है। आनंद ही आनंद, बिल्कुल सही, रामायण का दृष्टिकोण। इसलिए कई बार जीवन में हमें, जब हम इस भाव में चले जाते हैं ना, इतनी शांति महसूस होती है और फिर इतना आनंद आता है कि इंसान आनंद ही आनंद में रहता है। हम सोचते भाई क्यों इतना आनंद में है, कारण यही
ऊपर वाले पे छोड़ दी टेंशन, तो अब आनंद ही आनंद है भाई। अपनी मूल स्मृति याद आ गई, आनंद ही आनंद है भाई। हाँ, रामायण का दृष्टिकोण है। तुलसीदास जी कहते हैं जब मन नाम स्मरण में लीन होता है तो वह परम शांति और आनंद में टिक जाता है। लो कितनी बढ़िया बात है। हाँ, यस तेरा तुझको अर्पण, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, महाभारत पर्व में आता है कि जब मन प्राण में और प्राण आत्मा में लीन हो जाता है तब ईश्वर की चेतना प्रकट होती है। शांति पर्व में बात कही है। गीता में कहा है योग में जब चित्त शांत होता है तब आत्मा में ही संतुष्ट रहती है। यही ईश्वरीय चेतना है। आत्मा में ही संतुष्ट रहती है, यही ईश्वरीय चेतना है। यस, जब मन अपनी चंचलता, आसक्ति और स्मृति के चक्र से ऊपर उठता है और आत्मा परमात्मा के प्रकाश में स्थित हो जाता है तब उसे कहते हैं मन ईश्वरीय चेतना में लीन हो गया। अब वो अंतिम स्मृति ब्रह्म वाली, अब ये मैं ख़त्म करता हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए नया एपिसोड नहीं लेंगे, आज ही ख़त्म करेंगे। स्मृति ब्रह्म होना, लो इसको, इस बात को आप जो सोचते हैं ना ये ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह वाक्य अक्सर वेद उपनिषद के गूढ़ वचन में आता है। उसका अर्थ है कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना और अनुभूति स्मृति पर आधारित है और वही ब्रह्म के समान विराट और सर्वव्यापी प्रतीत होती है। कैसे? तो बृहदारण्यक उपनिषद कहता है स्मृति ब्रह्म कहा गया है। इसका आशय यह है कि जो कुछ हम जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, सब स्मृति के सहारे हैं। अगर स्मृति न रहे तो ज्ञान भी नहीं रह सकता। इसलिए स्मृति ही जीवन का आधार है और इसी कारण इसे ब्रह्म कहा गया है। आध्यात्मिक अर्थ समझो, साधारण स्थिति में स्मृति आत्मा को बांधती है, कर्म, दुख, सुख दुख, आसक्ति आदि। लेकिन जब साधक आत्मज्ञान में स्थित होकर देखता है कि स्मृति केवल चित्त की तरंग है, तब वह जानता है कि स्मृति बराबर इज इक्वल टू व्हाट? माया की लहर। इसे समझ में आने पर स्मृति ब्रह्म के दर्शन का साधन बनती है, बंधन का कारण नहीं बनती। स्मृति ब्रह्म के दर्शन का साधन बनती है, बंधन का कारण नहीं बनती। गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि स्मृति, ज्ञान और विस्मृति सब मुझसे ही है। इसका अर्थ यही है कि स्मृति ब्रह्म है क्योंकि उसका मूल भी परमात्मा है। साधना का दृष्टिकोण देखे, जब साधक गहरे ध्यान में जाता है तो देखता है कि हर विचार और स्मृति ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। धीरे धीरे साधक स्मृति में उलझना बंद कर देता है और उसे साक्षी भाव से देखता है, तब वही स्मृति ब्रह्म अनुभव का द्वार बन जाती है। सरल उदाहरण, मान लो दीपक की लौ है, लौ से प्रकाश निकलता है, लेकिन उष्णता मतलब स्मृति भी साथ रहती है। ज्ञान और स्मृति दोनों ही लौ से आए हैं, लौ इज इक्वल टू ब्रह्म है। इसी तरह स्मृति भी ब्रह्म का ही अंश है। निष्कर्ष यही है कि स्मृति ब्रह्म होने का अर्थ है कि स्मृति केवल मन की उपज नहीं बल्कि ब्रह्म की ही शक्ति है। जब तक आत्मा अज्ञान में है तो स्मृति उसे बांधती है, जब आत्मा ज्ञान में है स्मृति उसे ब्रह्म का अनुभव कराती है। इसीलिए अध्यात्म में स्मृति को दबाना नहीं बल्कि साक्षी भाव से ब्रह्म का अंश मानकर देखना ही असली साधना है। तो भाई स्मृति से डरो नहीं, स्मृति से साक्षी भाव प्रकट कर लो, अपने अंदर साक्षी भाव प्रकट कर लो, आएगा चला जाएगा। ठीक है, हमने कोई दिमाग में सोचा होगा कुछ बुरी बातें तो फिर आ गई दोबारा, सपने में आई, सपना समझ के भूल जाओ। अच्छा, रियल में जागते हुए दिमाग में आई तो भूल जाओ, फ्री विल का इस्तेमाल कर दो, आ गई बुरी बात निकाल दो, चलो भूल जाओ। हाँ? तो खाया पिया डकार मारा, वही वाली बात। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ? किसके लिए कितनी साधना करोगे? सबसे बड़ी साधना साक्षी भाव।
आत्मस्वरूप के आत्मस्वरूप की साधना, यही तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगी। यस, लेट गो, वेरी नाइस। तो बंधनों से मुक्त हो जाओ और इस जीवन संसार में जीवन मुक्त होके यहाँ से निकल जाओ। तो कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर से कहिए, लाइक शेयर कमेंट आपके हाथ में है, जरूर से इसका सही इस्तेमाल करिए और दुनिया तक इसे पहुँचाइए। अगले 10 मिनट परम शांति के साथ आगे बढ़ते हैं और विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं। अपनी अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, चिंता स्ट्रेस तनाव से मुक्त हो जाए।